हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग होली खूब एंजॉय किए, ढेर सारा मिठाई खाए हैं, है ना? सच बात, हम लोग भी खाते थे बचपन में। मिठाई के साथ साथ गिफ्ट में चॉकलेट वगैरह भी मिला होगा, वो भी खाए होंगे, खूब एंजॉय किए होंगे। अब थोड़ा सा पढ़ाई कर लिया जाए, ठीक? ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ा था, फाइंड द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। इसमें क्वेश्चन क्या है? ये सब क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक, है ना? नेम ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसमें और उसका स्पीड दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर में, इस कॉलम में दिया हुआ है। और हमको क्या निकालना था? इन सारे ऑब्जेक्ट का स्पीड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। और उसके लिए क्या फॉर्मूला हम लोग यूज किए थे? ये वाला फॉर्मूला 1 किलोमीटर पर आवर कितने का इक्वल होता है? 5/18 मीटर पर सेकेंड। एकदम सिंपल, एकदम हल्का था। ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। जो भी स्पीड था ना किलोमीटर पर आवर में, उसको क्या कर दिए? 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिए। 1 किलोमीटर पर आवर इतना होता है, तो 320 किलोमीटर पर आवर कितना होगा? तो 320 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 कर दिए और हमारा निकल गया। कैसे काटकूट करेंगे? इसको काटकूट करना पड़ेगा ना, वो भी हम लोगों ने सीखा सारे सवाल का। और याद है आपको लास्ट वाला क्या था? होमवर्क था, और ये घोंघा स्नेल होता है ना, उसका स्पीड था 0.05 किलोमीटर पर आवर। और इसको कन्वर्ट किए थे किस में करना था आपको? मीटर पर सेकेंड में। उम्मीद है आप लोगों ने क्या होगा, ठीक है? अगर आप किए हैं तो इसका क्या आंसर होगा? कमेंट में लिख करके भेजिएगा, सिर्फ आंसर हो जाएगा, ठीक? ओके, अब कुछ नया चीज इसमें पढ़ते हैं। यह चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है। देखिएगा, आप लोग जो है बाइक पर बैठे हैं अपने बड़े भाई या बहन के साथ में या पापा के साथ में, है ना? घर में बाइक देखे होंगे या स्कूटी देखे होंगे, है ना? या कार, है ना? आजकल तो सबके यहाँ है और जिनके यहाँ जो भी है। लेकिन उसमें आप देखे होंगे एक होता है ओडोमीटर। क्या नाम है? ओडोमीटर। भाई ये ओडोमीटर क्या है? एक होता है ओडोमीटर और दूसरा होता है स्पीडोमीटर, है ना? दो चीज होता है उसमें। आप देखे होंगे जैसे बाइक है ना, उसका जो दोनों साइड पकड़ते हैं हैंडल, यहाँ सामने में रहता है, ठीक है? अगर नहीं देखे हैं तो अब ध्यान से देखिएगा। एक है ओडोमीटर, एक है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर स्पीड से संबंधित है ना, मीटर मतलब क्या होता है? नापने वाला, ठीक ना? तो ओडोमीटर क्या है? इज ए डिवाइस। क्या है? ओडोमीटर इज ए डिवाइस। और उसका काम क्या है? इसको याद रखिएगा। ओडोमीटर इज ए डिवाइस। वो क्या करता है? विच मेजर्स डिस्टेंस मूव्ड बाय ए व्हीकल। विच मेजर्स डिस्टेंस, हाँ, मूव्ड बाय, मूव्ड बाय ए व्हीकल। व्हीकल मतलब क्या हो गया? गाड़ी हो गया। अगर हिंदी मीडियम वाले हैं तो समझ लीजिए ओडोमीटर क्या होता है? ये एक डिवाइस है जिससे
किसी व्हीकल का क्या नापते हैं, डिस्टेंस नापते हैं, कितना दूर चला, है ना। अभी देखिए गांव सब में या हर जो कार वगैरह या जीप वगैरह लोग भाड़े में लेते हैं तो क्या बोलता है, इतना किलोमीटर चलेंगे तो इतना पैसा लेंगे, होता है ना। तो कैसे पता चलता है, इसी से, ठीक है। जिस दिन से गाड़ी आप चलाना शुरू कर दिए, है ना, उसी दिन से ओडोमीटर में कितना किलोमीटर आप चले हैं ये रिकॉर्ड होते रहता है ना। बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। और स्पीडोमीटर क्या है, स्पीडोमीटर जो है ये क्या नापता है, स्पीड। तो स्पीडोमीटर, स्पीड लिख लीजिए, ओ मीटर, ओ करके METER डाल दीजिए। स्पीडोमीटर इज ए डिवाइस, क्या है, डिवाइस which measures, क्या मेजर करता है, which measures speed of a vehicle, है ना। ये आपका स्पीड बताता है, किसमें, इन किलोमीटर पर आवर, इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। क्या है कि देखिएगा बच्चे सब जो कार में चलते हैं तो वो देखते रहते हैं कि कितना स्पीड में चल रहा है, उनकी इच्छा होती है और तेज और तेज और तेज चले, लेकिन खबरदार ज़्यादा तेज चलना सेफ नहीं है। रोड पर जब चलते हैं तो क्या है, सिक्योरिटी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, अपना भी, अपने गाड़ी का भी और दूसरे के गाड़ी का भी, दूसरे लोगों का भी। इसलिए उतना ही तेज चलना चाहिए, स्पीडोमीटर से देखते रहिए, ज़्यादा स्पीड नहीं होना चाहिए, है ना, सेफ स्पीड में चलना है। और ओडोमीटर इज ए डिवाइस विच मेजर्स डिस्टेंस मूव्ड इन ए डिस्टेंस मूव्ड बाय ए व्हीकल, क्या होगा, बाय ए व्हीकल। ये किस में नापता है, किलोमीटर में, इन किलोमीटर, है ना, इन किलोमीटर। और ये वाला क्या है, स्पीडोमीटर, क्या करता है, ये डिवाइस है जो कि स्पीड मेजर करता है व्हीकल का। और क्या होता है यूनिट उसका, किलोमीटर पर आवर। यूनिट जानना बहुत ज़रूरी है, ये समझ गए ना, वेरी गुड। अब जो है एक तो हम लोग छोटा सा प्रॉब्लम बनाते हैं, और आप देखिएगा ओडोमीटर से संबंधित पहले एक तो बनाते हैं, उसको समझ लीजिए। आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपको सिखाएंगे और आपका फंडामेंटल जो है ना बहुत मजबूत हो जाएगा। आपको लगेगा कि हाँ अब रियल में फिजिक्स पढ़ने का मज़ा आने लगा है ना। अभी देखिए, सब जानते हैं, जो नहीं भी पढ़े हैं वो भी जब गाड़ी चलाते हैं तो वो जानते हैं कि कितना किलोमीटर चला है, लेकिन जब आप फिजिक्स आप पढ़े हैं तो आप समझने लगे हैं कि इससे क्या मिलता है, ओडोमीटर से और स्पीडोमीटर से क्या मिलता है ना, सही बात, वेरी गुड। अब देखिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, है ना। एनसीईआरटी का बुक पढ़िएगा, अच्छी किताब है ना, और जिसमें बढ़िया चीज़ मिले वही चीज़ पढ़ना है। कुछ सब्जेक्ट दूसरे सब बुक में अच्छा रहता है तो उसको पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन टेबल। छोटा सा देखिए, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर है 2, एक क्वेश्चन कल बनाए थे, ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये चलिए आज क्वेश्चन नंबर 1 ही रखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फिल इन द blanks with, fill in the blanks in the given table, in the given table, है ना। हिंदी, अगर हिंदी मीडियम में है तो कोई हर्ज नहीं है। इसका अर्थ क्या होगा, तो क्या अगर हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा
इंग्लिश को भी सीखना जरूरी है। ये तो एकदम आसान है, खाली दिए गए टेबल को भरो, दिए गए टेबल में जहाँ जहाँ खाली है ना उसको भरना है, इंग्लिश है। उसके बाद तो आप जो चीज़ है वो तो दोनों मीडियम में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। पहला देता है इसमें टाइम, पहला कॉलम जो है उसमें क्या है, टाइम। किसमें है, AM। AM मतलब क्या हो गया, सुबह का टाइम होगा, है ना, सुबह का टाइम है। और ओडोमीटर रीडिंग दूसरा कॉलम में क्या है, ओडोमीटर रीडिंग। ओडोमीटर रीडिंग वो जो गोल जैसा होता है ना कार में या मोटरसाइकिल में या बाइक स्कूटी में, उसमें क्या रीडिंग है ये दिया हो दूसरे कॉलम में। और तीसरा है डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये क्या है, तीसरा कॉलम क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट का मतलब क्या हो गया, जहां से हम कार चलाना स्टार्ट करते हैं, है ना। और तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा बढ़िया से सजा लेते हैं, सुंदर लगना चाहिए ना, है ना। हाथ से रफ लाइन खींच रहे हैं, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो हंसना नहीं है, आप अपने कॉपी में सीधा खींचिएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हो गया सर का जो है ये टेढ़ा हो गया। देखिए क्या है ना, फ्री हैंड है ना, उसमें काम कर रहे हैं, इसीलिए ठीक है, हंसना नहीं है। लेकिन आप जो अभी कॉपी में बना रहे हैं एकदम खूब सुंदर बनना चाहिए। जो स्कूल में सर जी देखेंगे या एग्जाम में तो बहुत खुश हो जाएंगे, स्केल से खींच लीजिएगा आप, ओके। लेकिन मेरे पास इतना बड़ा स्केल तो है ही नहीं, मुझे तो ऐसे ही खींचना पड़ेगा। अब देखिए इसमें देते हैं टाइम 8 AM, 8:00 AM, 8:30 AM, 9:00 AM। AM तो यहाँ लिखा हुआ है ही, है ना, लिखने का जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या है 9:30, उसके बाद क्या जाएगा 10, उसके बाद क्या होगा 10:30। देखते हैं डाटा कहाँ तक है क्वेश्चन में, 10:30। चलिए 11 देखिए 8 बजे से चले और 11 बजे तक चलते रहे, है ना, 3 घंटा हम लोग चले हैं, इसका मतलब यही है ना। और क्या किए, इस 3 घंटा को क्या किए, आधा घंटा में बांट दिए। हर आधा घंटा के बाद देखिए कितना रीडिंग है, हर आधा घंटा के बाद, ठीक है। तो लेकिन जो है यात्रा शुरू करने से पहले, है ना, क्या किए हम, ओडोमीटर में जो रीडिंग था उसको नोट कर लेते हैं। 36540, 36540 ये रीडिंग कब का है, जैसे ही अभी कार स्टार्ट नहीं हुआ है, टाइम 8 है, 8 AM हो गया है और इस रीडिंग को नोट कर लिए। अब देखिए 8:30 के जब समय हुआ, देखते हैं कितना चला है ना। तो 36560, फिर 9 AM को जब डाटा लिए तो कितना आया 36580, फिर 9:30 में लिए क्या हो गया 36600, इतना डाटा हो गया उसमें ओडोमीटर का रीडिंग। फिर 10 AM को कितना हो गया 36620, है ना। 10:30 में कितना हुआ 36640 और 11 AM को कितना हो गया 36660। देखिए ये आपका ओडोमीटर रीडिंग है ना। तो ये आपका ओडोमीटर रीडिंग है। ये काम कौन किए हैं, पापा गाड़ी चला रहे हैं और आप जो है नोट कर रहे हैं इसको, क्योंकि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। आपको ये जानना है कि ओडोमीटर से कैसे हम जो है डिस्टेंस नापेंगे, कैसे पता चलेगा हमको कितना किलोमीटर चला है कार, तो किससे चलेगा ओडोमीटर से। तो हम क्या किए, अब हम जो है हर आधे घंटे में कितना चला ये नोट कर रहे हैं, ठीक है।
आपने क्या किया है, अपने हाथ में कॉपी रख लिया है और पेंसिल रख लिया है, ये आप ऑलरेडी नोट कर चुके हैं। अब देखिए ये क्या हो गया, इनिशियल रीडिंग, मतलब इसको आप मान लीजिए ये कितना है भाई, मान लीजिए कि इसको हम, चलिए इनिशियल रीडिंग इसको डैश कर दीजिए, क्योंकि अभी हम स्टार्ट किए हैं। सिर्फ 30 मिनट्स के बाद टाइम हो जाएगा 8:30, तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, इसमें से इसको अगर माइनस कर देंगे, फाइनल रीडिंग में इनिशियल इसको कर देंगे माइनस, इसमें से इसको कर देंगे माइनस, है ना। इस समय जो ओडोमीटर रीडिंग है कितना है, 36560 8:30 AM को, और जब हम यात्रा शुरू किए थे उसमें कितना था, 36540, माइनस कर दीजिए, आपने तुरंत माइनस कर दिया, कितना हो गया, 20 किलोमीटर। मतलब आधे घंटे में कितना चल गया है, 20 किलोमीटर। वेरी गुड। अब 9 बजे, अब कितना बज गया, 9, है ना। क्या पूछता है, डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, डिस्टेंस को हमेशा यहां से नापना है। तो जब 9 बज गया तो रीडिंग कितना हो गया, ओडोमीटर रीडिंग 36580, अब माइनस पहले वाला कितना है, 36540, ये कितना हो गया, 40 किलोमीटर हो गया। हाँ देखिए 1 घंटा में क्या हो गया, हम लोग 40 किलोमीटर आ गए। क्लियर है। यहां डिस्टेंस कहां से निकालना है, स्टार्टिंग पॉइंट से, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। शुरू वाले में से इसको घटा चलना है। 9:30 बजे कितना पहुंचे, कहां कितना दूर आ गए, 36600। 9:30 में जो रीडिंग है ना ओडोमीटर का, वो नोट कर लिए, इसमें से शुरू वाले को माइनस कर दिए, 36540। ठीक है। फिर देखिए 10 AM को कितना हो गया, 10 AM को कितना रीडिंग है, 36620 माइनस 36540। फिर देखिए 10:30 को कितना है, ओडोमीटर रीडिंग निकाले हैं, जल्दी बताइए, 366, गुड, 36640 माइनस ये इनिशियल रीडिंग कितना है, जल्दी बताइए, 36540। अरे वाह, इतना हो गया। और 11 बजे कहाँ पहुंचे, एक ढाबा पहुंचे, और वहां पर खाना है ना। क्या खाना पसंद है, मनपसंद का खाना मिलता है इस ढाबे में। अब आप ढाबा पहुंच गए हैं 11 बजे, और ठीक है, गाड़ी रुक गई। यहां पर रीडिंग कितना है, 3660 माइनस इनिशियल 36540। अब इस सब जो माइनस किए हैं ना, यहां पर लिख दीजिए। यहां होगा 60 किलोमीटर, यहां होगा 80 किलोमीटर, यहां हो गया 100 किलोमीटर, यहां हो गया 120 किलोमीटर। वाह, 3 घंटे गाड़ी में बैठे हुए हैं तो भूख लग जाना जरूरी है। इसलिए आपने कहा, पापा जी अब गाड़ी को रोकिए, और ये वाला ढाबा जो है, यहाँ पर तंदूरी और क्या खाना है ना। ठीक है, आप भाई डिसाइड कर लीजिए मेनू से, है ना, ऑर्डर कर दीजिए। ऑर्डर कर दिए, हाँ। अब थोड़ा सा यहाँ पर कर लीजिए कितना डिस्टेंस आए। हम लोग जो है 8 बजे चले, 8 AM में चले, उस समय ओडोमीटर रीडिंग कितना था, 36540। हर आधे घंटे में हम रीडिंग लिए। 11 बजे कितना था रीडिंग, 36660, और कितना हो गया हमारा, इसमें से इसको अगर माइनस करिएगा, है ना, तो कितना आ गया 120 किलोमीटर, है ना। देखिए कितना आसान सवाल था ये हम लोग बना दीजिए। अब जो है जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, नोट करके वीडियो पॉज कर लीजिए, ढाबा में कुछ खाइए, और बाद में आइसक्रीम भी जरूर खाइएगा। और उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे। तो नोट करिए, तो 5 4 3 2 1 हो गया। वेल डन। अब इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए ओडोमीटर का कमाल, याद रहेगा हमेशा के लिए। ओडोमीटर क्यों होता है, जरूरी है ना, हाँ बहुत जरूरी है। ओके, इसको डिलीट करते हैं अब।
और स्पीडोमीटर से क्या नापते हैं? स्पीड नापते हैं, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया चीज बनाए हम लोग, है ना। अब जो है ना, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एक और क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, वो भी हम देखेंगे। अब देखिए, अब जो है एक अच्छा चीज़ हम लोग सीखेंगे कि आपके सिलेबस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो क्या होता है ना कि ये एक ऐसा चीज़ है ग्राफ, जिसको देख करके आप बहुत कुछ कह सकते हैं, है ना। लेकिन अभी तक आपने ग्राफ को यूज करना नहीं सीखा है। गुड मॉर्निंग, आराधना बात कर रही हूँ। तो क्या है कि पहली बार हमको लगता है कि आप इसके पहले ग्राफ शीट तो देखे ही होंगे, ग्राफ शीट देखे होंगे घर में। अगर भाई या बहन कोई आपसे सीनियर क्लास में पढ़ते होंगे तो आप ग्राफ शीट देखे होंगे, और कहीं कहीं देखे होंगे सुंदर सुंदर ग्राफ। और ग्राफ से क्या फ़ायदा होता है ना, अगर आप उसको पहले तो बनाना सीख लीजिए, और उसके बाद ग्राफ देख करके ही आप बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं और बहुत चीज़ समझ सकते हैं। तब आपको मज़ा आएगा, अरे हम ग्राफ देख करके ही इतना बढ़िया बढ़िया जानकारी हम जो है बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस के साथ में। तो कैसे करते हैं ये ग्राफ, कैसे बनाते हैं? देखिए क्या है, मेरे साथ क्या दिक्कत है कि मेरे पास अभी उतना बड़ा स्केल नहीं है। तो आप क्या करिएगा, एक ग्राफ लीजिए। कैसा लगता है ग्राफ? देखिएगा, ग्राफ जो है देखिएगा किस टाइप का होता है। ग्राफ देखिएगा, है ना, आता है ग्राफ शीट का एक ठो, वो ले लेना है, ठीक है। और ऐसा जो पेज जैसा होता है, और उसमें जो है कैसे क्या करेंगे वो आपको हम बताएंगे अभी, ठीक है ना। देखिए ग्राफ शीट आपके पास ऐसा वाला मिलेगा, इस टाइप से रहता है। देखिए, देख रहे हैं ना, इसी टाइप से रहता है। इसी में जो है हम लोग ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ शीट है। अब इसमें डाटा डालेंगे, डाटा डालने के बाद हम जो है ग्राफ प्लॉट करेंगे, और वो जो प्लॉट करेंगे वो बहुत कुछ हमको बताएगा, वो हमको बहुत कुछ सिखाएगा। देखिए इस टाइप का होता है, आपको याद आ रहा है? अगर घर में नहीं है, हाँ, तो बच्चों इसी टाइप का आपको दिखिएगा ग्राफ शीट होता है। और ये जितना बॉक्स होता है ना, सब स्क्वायर होता है ना। ये सारे बॉक्स दिखिएगा उसमें इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो जैसे देखिए कि एकदम स्क्वायर में होगा, जैसे ये स्क्वायर हो गया, है ना, ये भी स्क्वायर हो गया। फिर देखिए ये भी लीजिएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये भी लीजिएगा, ये भी एक स्क्वायर है। तो सबसे छोटा वाला स्क्वायर जो है ना, उसको उसी को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और कैसे बनाएंगे सो देखिए, एक क्वेश्चन है आपका, पहले क्वेश्चन लिखते हैं और इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक है। देखिए कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या है कि आपको डाटा रहेगा, है ना। डाटा है, क्या है, क्वेश्चन जैसे लेते हैं कि क्वेश्चन लेते हैं, मेक द ग्राफ ऑफ मोशन ऑफ ए कार, है ना, या ड्रॉ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कैसे सीख लीजिएगा और अपने से प्रैक्टिस करिए, हो जाएगा। विद द हेल्प ऑफ
फॉलोइंग डाटा, है ना, फॉलोइंग डाटा। देखिए क्या है, हिंदी में अगर समझिए कि नीचे दिए गए डाटा के आधार पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाइए। एकदम सिंपल है ना। तो आप जो है इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ड्रॉ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, उसका ग्राफ बनाइए। कहाँ दिया हुआ है? नीचे वाले टेबल में, है ना। अब देखिए टेबल आपका, देखिए क्या है, टेबल जो है आपका, उसमें क्या कैसे रहेगा, उसमें लिखे एक कॉलम में रहेगा टाइम। टाइम किस यूनिट में रहेगा? सेकेंड में। थोड़ा सा और इसको इधर लिखते हैं, टाइम यूनिट क्या होता है? सेकेंड। सेकेंड में है टाइम। और डिस्टेंस, डिस्टेंस किस में है? मीटर में, है ना, मीटर में है डिस्टेंस। ये आपको डाटा दिया हुआ है, दो कॉलम में डाटा आपको दिया हुआ है ना। गुड, इसको जो है आप देख लीजिए डाटा। अब कैसे कैसे दिया हुआ है सो देखना पड़ेगा हमको। जब टाइम जीरो है, जब टाइम जीरो है तो जैसे कि कार अभी चली नहीं है तो क्या है? डिस्टेंस क्या है? जीरो है, ठीक है। जब टाइम 1 सेकेंड है, टाइम 1 सेकेंड है तो डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर है। अच्छा, जब टाइम 2 सेकेंड हो गया तो डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर हो गया। जब टाइम है 3 सेकेंड तो डिस्टेंस कितना है? 30 हो गया। जब टाइम है 4 सेकेंड तो डिस्टेंस क्या हो गया? 40 मीटर हो गया। और जब टाइम है 5 सेकेंड तो डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर हो गया। देखिए कितना आसान है। ये आपको टेबल है, टेबल में 2 कॉलम है, एक कॉलम में टाइम दिया हुआ है और दूसरे कॉलम में डिस्टेंस दिया हुआ है। इसी चीज को एक सुंदर सा ग्राफ बनाएंगे, रंग बिरंगी ग्राफ, जो देखने में मजा आएगा, है ना। तो क्या करेंगे, आप ग्राफ शीट ले लेंगे और ग्राफ शीट में आप देखेंगे बीचों बीच लाइन खींच दीजिए। ग्राफ शीट में एक लाइन ऐसे खींच दीजिए इस तरह से, और एक लाइन इस तरह से खींच दीजिए, है ना। और इसमें इक्वल डिस्टेंस पर इसमें क्या ले लेंगे? टाइम ले लीजिए। नीचे वाले में क्या लेंगे? टाइम। किसमें? सेकेंड में। और इधर लेंगे टाइम, ऐसे एरो मार देंगे, ठीक है, एरो मार देंगे। और इधर जो है इसको x लिख दीजिए, इधर भी x डैश लिख दीजिए, इधर y लिख दीजिए और नीचे में भी y लिख दीजिए, y डैश। इतना आप अपने मन से कर दीजिए। जहां एक दूसरे को कट करता है इसको बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। अब यहां इसको बोलते हैं ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन, ठीक है। जहां पर इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। क्लियर? ये 2-3 चीज रखिए ध्यान में जब भी ग्राफ खींचते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। अपने मन से खींच लेना है, जो ग्राफ रहेगा ना आपको बीचों, हमारे ख्याल से बीचों बीच एक लाइन खींच दीजिए ऐसा करके, फिर ग्राफ का बीचों बीच ऊपर से नीचे खींच दीजिए जहां दोनों कट करता है ना। इसको जो है ऐसे जो है देखिए आप, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या ले लिए? टाइम। और इसमें क्या लेंगे? डिस्टेंस। ठीक, क्या लिखेंगे? डिस्टेंस। किस में? मीटर में। और ऐसे एरो मार दीजिए, ठीक है। कितना काम किए। हेलो, वो आए हैं क्या? तो इस तरह से एक हो गया एक्स एक्सिस, एक हो गया वाई एक्सिस।
और काम आप कर सकते हैं, कठिन नहीं है। जहां पर दोनों एक दूसरे को कट करता है उसको बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है। और ओरिजिन जो है आपका, अब देखिए ये टाइम हो गया, तो यहां से टाइम को जो है इक्वल इक्वल पार्ट में बांट करके लिखिए। जैसे क्या, यहां टाइम होता है 0, है ना, यहां पर ये डिस्टेंस जो है वो भी होगा 0, दोनों यहां पर होगा 0, ठीक है, यहां पर दोनों होगा 0। अब पहले टाइम देखते हैं। यहां टाइम क्या है, 1 सेकेंड, है ना, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 1, ये हो गया, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए 2, और ये हो गया आपका 3 सेकेंड, ये हो गया 4 सेकेंड, और ये हो गया आपका 5 सेकेंड, ठीक है। देखिए टाइम वाला ये कौन सा लाइन हो गया, टाइम एक्सिस हो गया ये, और इधर डिस्टेंस है। डिस्टेंस देखिए कितना है, 0 से 10, 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। तो इधर भी जो है इक्वल इक्वल है ना सब। तो यहां से एक इक्वल ये लीजिए, इसको 10 मान लीजिए, इतना ही ऊपर आइए, दूसरा यहां लिख दीजिए 20, फिर इतना ही इक्वल लीजिए, ये हो गया 30, इतना ही आगे बढ़िए, ये हो गया 40, और इतना ही आगे बढ़िए, ये क्या हो गया 50, है ना। तो देखिए ऐसे ऐसे कर दिए। अब ध्यान से क्या देखना है आपको, ये जो इतना कर दीजिए आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एकदम आसान है, एक बार कोशिश करिए, बस आपका काम हो जाएगा। पहली बार में कुछ कठिनाई होगी, दूसरा फिर अपने से बनाइए, तीसरा बनाइए, चौथा बनाइए, उसके बाद जो है आप अलग अलग डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना सकते हैं, एकदम आसान होगा, ठीक है। अब इतना हम जब कर दिए, अब क्या करना है, हमको पॉइंट चूज करना है ना। कैसे पॉइंट चूज करेंगे जरा सोचना है ना। देखिए ये और ये मिला करके एक पॉइंट होता है ना, 0 और 0, 1 और 10, 2 और 20, 3 और 30, 4 and 40, 5 and 50। कैसे यहां पर चूज करेंगे, सो देखिए, जब 0 है टाइम तो डिस्टेंस कितना है 0, मतलब दोनों मिला करके एक पॉइंट है जो कि यहां पर है, ठीक है। अब देखिए टाइम है 1, तो टाइम 1 कौन सा, ये है, और डिस्टेंस कितना है 10, तो इधर से बढ़िए इधर से बढ़िए, दोनों जहां पर मिले वहां पर कट कर दीजिए ऐसे, ठीक है। टाइम 1 सेकेंड है तो डिस्टेंस कितना है 10, तो टाइम वाले में 1 पर आइए और डिस्टेंस वाले में 10 पर जाइए, और इधर से इसको बढ़ाइए, इधर से इधर, दिखिएगा दोनों मगल यहां मिलेगा, जहां मिलेगा दोनों एक पॉइंट वो हो गया। टाइम है 2 और डिस्टेंस कितना है 20, ये टाइम है 2, डिस्टेंस है 20, तो देखिए 2 से बढ़िए ऐसे 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 करके, 20 से बढ़िए ऐसे ऐसे करके, है ना, जहां दोनों पर मिले वहां पर एक पॉइंट हो गया आपका। यहां पर भी देखिए ऐसे ही बढ़े, इधर से बढ़े। तीसरा देखिए, जब टाइम है 2 वाला तो हो गया 3, तो डिस्टेंस कितना है 30, कैसे करेंगे बताइए, आसान लगने लगा धीरे धीरे। टाइम कितना है, पहले आइए टाइम 3, ये टाइम वाले में आइए, ये 3 है यहां से, और ये कितना है 30 डिस्टेंस, तो 3 से बढ़िए, देखिए बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और इधर 30 है डिस्टेंस, इधर से बढ़िए, इधर दोनों कहाँ मिला, यहां पर मिला एक पॉइंट, यहां हो गया वो पॉइंट है जहां हम क्रॉस किए हैं। अब टाइम जब है 4 सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना है 40, बताइए जल्दी से। टाइम है 4 सेकेंड, देखिए, तो यहां से बढ़ेंगे धीरे धीरे ऊपर की ओर, और डिस्टेंस कितना है 40, इधर से बढ़ेंगे यहां पर, दोनों जहां पर मिल जाए ना वहां पर एक पॉइंट हो गया हमारा। फिर देखिए टाइम है कितना 5 और डिस्टेंस कितना है 50, तो देखिए टाइम है 5, यहां से बढ़ेंगे, हाँ, डिस्टेंस कितना है 50, इधर से बढ़ेंगे, दोनों यहां पर कटा, यहां पर एक पॉइंट हो गया। इस तरह से आपको कितना पॉइंट हुआ, देखिए 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आपके पास हो गया, है ना। तो कैसे पॉइंट खींचते हैं ये मालूम हो गया आपको।
ग्राफ शीट में आसान होगा, ये हम डॉट डॉट दिए समझाने के लिए। वहां पर तो लाइन ऑलरेडी खिंचा हुआ मिलेगा आपको, बस खाली इधर से बढ़िएगा, इधर जहां मिलेगा वहां पॉइंट दे दीजिएगा। अब क्या करेंगे, एकदम जो है इसको मिला दीजिए। इसको क्या करेंगे, इसको मिला दीजिए। देखिए ऐसे 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 ऐसे, देखिए एक ग्राफ बन गया ना। ये काला वाला क्या है, ब्लैक वाला, यही तो है। ये क्या है, टाइम डिस्टेंस ग्राफ है ये, ठीक है ना। तो क्या होता है उसमें, एक एक्स एक्सिस होता है, दूसरा वाई एक्सिस होता है। जहां दोनों कट करता है वहां का उसको बोलते हैं ओरिजिन। यहां पर दोनों का वैल्यू 0 होता है, टाइम का भी और डिस्टेंस का भी, दोनों का वैल्यू क्या होता है, 0। फिर क्या करते हैं, टेबल में आते हैं। टेबल में क्या क्या दिया हुआ है बताइए। एक कॉलम में क्या दिया हुआ है, टाइम। दूसरे कॉलम में क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस, है ना। टाइम जब 0 है, डिस्टेंस है 0। टाइम जब 1 सेकेंड है, डिस्टेंस है 10 मीटर। जब टाइम है 2 सेकेंड, डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर। जब टाइम है 3, डिस्टेंस है 30। टाइम है 4 सेकेंड, डिस्टेंस है 40 मीटर। और जब टाइम है 5 सेकेंड, डिस्टेंस है 50 मीटर। इसको हम लोग ग्राफ पर डालेंगे। कैसे डालते हैं, एक एक्स एक्सिस खींचते हैं, एक वाई एक्सिस खींचते हैं। अपने मन से खींचिए, ग्राफ शीट में जहां खींचना हो खींचिए। लेकिन इतना तो जरूर आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसे खींचना है कि इधर हमको जगह मिले पॉइंट बनाने के लिए, इधर डिस्टेंस के लिए मिले, इधर मिले टाइम के लिए। उसके बाद क्या करते हैं, जब ये 0 है, दोनों 0 कहाँ होता है, यहाँ पर ओरिजिन पर, ठीक है। जब 1 है टाइम तो डिस्टेंस, जब टाइम 1 है तो 1 वाले पॉइंट से ऊपर बढ़ेंगे और 10 वाले से इधर बढ़ेंगे, जहां कटेगा वो होगा। उसी तरह से 2 वाले में 3 सेकेंड में, 4 सेकेंड में, 5 सेकेंड में कर दीजिए। जब सब हो जाता है तो दूसरे कलर से इसको मिला दीजिए, जिससे कि देखने में अच्छा भी लगे। और अलग अलग कलर अगर आप यूज करते हैं तो क्या होता है, देखने में अच्छा तो लगता ही है, समझाने में और समझने में दोनों में फायदा होता है ना। इसलिए और आप लोगों को जो है अलग अलग कलर से खेलने में तो मज़ा ही आता है। ये क्या हो गया, इसको हम अगर कहें प्लेइंग विथ ग्राफ, है ना। ऐसा खेल जिसमें आप ग्राफ बनाते हैं अलग अलग कलर से, है ना। ये भी एक गेम हुआ। मैंने एक बनाया है, उसमें ढेर सारा फंक्शंस है और उसका ग्राफ प्लॉट किए हैं। आने वाले समय में आपसे शेयर करेंगे। और उस बुक का नाम रखे हैं प्लेइंग विथ ग्राफ्स, ठीक है। बहुत मज़ेदार है, बहुत ही सीखेंगे आप उससे। एनीवे, तो आपने क्या खींचा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक चीज आप देख रहे हैं इसमें कि देखिए 0 से जब 1 सेकेंड है तो कितना चला है, 10 मीटर। 2 सेकेंड, 1 सेकेंड से जब 2 सेकेंड आया, देखिए 0 से 1 सेकेंड में कितना चला है, 10। और 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में कितना चला है, 10 सेकेंड ही चला है। सॉरी, ओहो, 0 से 1 सेकेंड में कितना मीटर चला है, 10 मीटर। अब फिर 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच कितना चला है, 20 में 10 माइनस कर दीजिए, 10 मीटर। मतलब हर सेकेंड में वो 10 मीटर ही चलता है ना। मतलब पर सेकेंड कितना चल रहा है, वो 10 मीटर चलता है ना। तो आप यहां से 2 चीज हम लोग सीखेंगे। एक होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया। अच्छा, और एक चीज जानते हैं, इसमें क्या है, इधर वाले में से मतलब ये वैल्यू जो है उसमें अगर ये वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, स्पीड। क्या मिलेगा, स्पीड। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अगर आप इधर का वैल्यू है 10, इधर का वैल्यू है 1, तो 10 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो गया, स्पीड हो गया, है ना। कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इधर है 20, इधर है 2, तो यहां पर स्पीड कितना है, 20। स्पीड का क्या होता है, देखिए और बढ़िया से इसको समझिए।
स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होता है ना। देखिए तो इधर क्या है डिस्टेंस और इधर क्या है टाइम, तो डिस्टेंस में अगर टाइम से आप डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए ये है पॉइंट जो है ये है ए, है ना, और ये पॉइंट क्या है बी, ये पॉइंट क्या है सी, ये पॉइंट क्या है डी, ई पॉइंट क्या है ई, ई पॉइंट है एफ। ये सब पॉइंट हम लोग निकाले थे ना, है ना। तो देखिए एफ ई डी सी बी जितना पॉइंट है सब जगह इसका स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। समझे इसको कैसे, देखिए जब टाइम है 5 सेकेंड है तो डिस्टेंस कितना है, देखिए डिस्टेंस कितना है 50, तो 50 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा 10। बोलिए, देखिए इस पॉइंट पर देखिए कौन सा पॉइंट, यही इसी में ले लीजिए ना, इसमें भी ले सकते हैं। देखिए 10 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा 10, 20 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा 10, 30 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा 10, 40 डिवाइडेड बाय 4 कितना। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम क्या देता है आपको, स्पीड देता है ना। देखिए 50 डिवाइडेड बाय 5, 50 क्या है डिस्टेंस और टाइम कितना है उस समय 5, तो 50 ये सब क्या देता है, देखिए 10 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, 20 डिवाइडेड बाय 2, 20 डिवाइडेड बाय 2 ये क्या देता है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो क्या होता है ना, इक्वल टाइम में ये क्या है इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। तो इसमें क्या होता है कि इधर का वैल्यू में से इस वैल्यू को अगर डिवाइड कर दीजिएगा, यानी डिस्टेंस वाले में से डिस्टेंस में अगर टाइम से डिवाइड करिएगा कहीं भी तो वो क्या देगा आपको स्पीड देगा, है ना। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, इतना चीज आप समझ गए होंगे, है ना। और एक चीज देखिएगा कि इसका जो ग्राफ होता है, स्पीड क्या है कांस्टेंट स्पीड है, हर जगह स्पीड कितना है 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी एवरीवेयर। मतलब स्पीड क्या है कांस्टेंट, ध्यान रखिएगा स्पीड क्या है कांस्टेंट। तो जब स्पीड कांस्टेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और जब स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो देखिए इस ग्राफ से हम लोग एक चीज और सीख लिए, इसको आप नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। इस ग्राफ से हमने क्या सीखा, ये जो हम ग्राफ बनाए हैं इससे हमको क्लियर है कि स्पीड जो है आपका कांस्टेंट है। 1 सेकेंड में भी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, 2 सेकेंड में भी 10 मीटर पर सेकेंड है, 3 सेकेंड में भी 10 मीटर पर सेकेंड है, 4 सेकेंड में भी क्या है, देखिए ना हर जगह जो है स्पीड कितना है 10 10 10 10 10, मतलब स्पीड कांस्टेंट है। जब स्पीड कांस्टेंट होता है जिस मोशन में, उस मोशन को क्या बोलते हैं, बोलिए यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, है ना यूनिफॉर्म मोशन। तो अगर आपको पूछेंगे कि बाबू बताओ यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं, क्या बोलेंगे ए मोशन इन विच स्पीड इज कांस्टेंट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे ए मोशन इन विच स्पीड इज कांस्टेंट इज नोन एज इज कॉल्ड, जो भी बोलना है यूनिफॉर्म मोशन। समझ गए इतनी सी बात, वेरी गुड, आप लोग बहुत समझदार हैं, या है ना। यूनिफॉर्म मोशन बोलिए या यूनिफॉर्म स्पीड बोलिए, यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं, है ना। चलिए तो क्लियर है, तो इसको नोट कर लिए आप लोग। अब हम क्या लिखेंगे, आते हैं आगे बढ़ते हैं। एक चीज जानते हैं, ये तो मान लीजिए कि डिस्टेंस कौन कवर किया है, कार ए, ये डिस्टेंस कौन कवर किया है, सपोज करिए कार ए, ओके। अब मान लीजिए
कि हम जो है कार बी ले लेते हैं। देखिए इसमें सिर्फ एक गाड़ी का, एक व्हीकल का हम प्लॉट किए हैं, है ना। अब थोड़ा सा आप तो इसको नोट कर चुके हैं, तो थोड़ा सा इसको और बढ़ाते हैं, है ना। यहां तक तो क्लियर है। अब समझ लीजिए कि फिर से एक क्वेश्चन दिए हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें क्या कर दिए हैं, यह है कार ए, दूसरा है डिस्टेंस इन मीटर, किसका है, कार बी है, दूसरा कार बी है, उसका भी डिस्टेंस मिल गया है, मान लीजिए, ठीक है, दूसरा है। अतः इसका जो है दिया हुआ है, जब 0 है तो इसका भी, कार ए भी, दोनों कार आमने बगल में खड़े हैं, इसका भी क्या है, डिस्टेंस 0 है। 1 सेकंड के बाद इसका है कितना, 10, और दूसरा वाले का क्या हो गया, 20, हाँ, क्या हो गया, 20, ठीक है। अब एक काम करते हैं, तीसरा वाला के कितना है, मान लीजिए 40, 3 सेकेंड के बाद कितना है, 60, 4 सेकेंड के बाद कितना है, 80, 5 सेकेंड के बाद कितना है, 100। अब देखिए, वाह, जितना देर में कार ए पहुंचा 50 मीटर, 50 मीटर, उतना देर में कार बी पहुंच गया 100 मीटर, है ना। वाह, तो इसका ग्राफ तो अलग से बनाना पड़ेगा ना, तो अलग से बनाते हैं, इसमें क्या है, अलग से बनाएंगे और आपको समझाते हैं, खूब ध्यान से समझिएगा। अब देखिए, हम आपको बता रहे हैं 2 कार का, आप 3 कार ले लीजिएगा, 4 कार ले लीजिएगा, है ना। अब तो आप कर ही सकते हैं, तो पहले हम इसमें देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो क्या करिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग एक्स एक्सिस लेंगे। देखिए ये, देखिए एक्स एक्सिस, इधर क्या हो गया हमारा, वाई एक्सिस, है ना, ऐसे लिखेंगे वाई, ठीक ना, इधर एक्स, इधर क्या लिखेंगे, टाइम, टाइम किस में होगा, सेकेंड में, ऐसे एरो लगा दीजिए, मतलब इधर से जैसे बढ़ेंगे तो टाइम क्या होगा, बढ़ता जाएगा, इसलिए एरो मार दीजिए उधर। और इधर लिख दीजिए डिस्टेंस, इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा घुमा के लिख देते हैं और मज़ेदार बनेगा। डिस्टेंस किस में, यूनिट में, मीटर में, ऐसे एरो मार दीजिए, मतलब इधर डिस्टेंस बढ़ रहा है। ये हो गया ओरिजिन, बताए हैं ना आपको, जहाँ दोनों कट करे उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, है ना। अब क्या करना होगा, देखिए देखना होगा, टाइम तो 0 से 5 तक ही है, लेकिन डिस्टेंस जो है 0 से 100 तक चला गया है। हाईएस्ट डिस्टेंस कितना है इसमें, 100, अब मिनिमम कितना है, 0 है ना। तो उसी तरह से इधर लेना पड़ेगा, है ना। इसमें क्या करेंगे हम, 1, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, ये हो गया 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50, ये हो गया 60 मीटर, 70 मीटर, 80 मीटर, 90 मीटर, 100 मीटर, 110 मीटर और 120 मीटर। इधर हम ले लिए डिस्टेंस, इधर टाइम लेंगे कितना, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड, 7 सेकेंड ले लिए। इतना आपको जितना ही लेना है लीजिए, लेकिन आपको टाइम का 5 सेकेंड तक ज़रूरत है, यहाँ तक 6 भी लेंगे तब भी चलेगा, 7 तक लेंगे तब भी चलेगा, लेकिन इसका ज़रूरत हमको नहीं पड़ना है। और डिस्टेंस में कहाँ लिए, 120 तक, और हमको ज़रूरत कितना है, 100 मीटर तक ही है। 2 यूनिट आगे ले लिए, है ना, समझदारी के लिए। यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो है प्लॉट करेंगे,
पहले कार ए का कर लेते हैं कि कार बी का करेंगे, जिसको करना है कर लीजिए। तो हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं है कार मैं कर रहा हूँ कार ए, तो आप भी पहले कार ए ही करिए, आप कार बी का पहले कर लीजिए फिर ए का करिए, और आप जब होमवर्क रहेगा उसमें आप कार सी भी कर लीजिएगा, है ना। हाँ, और देखिएगा कैसा आता है। तो कार ए का लेते हैं। कार ए में क्या है, जब टाइम है 0 तो डिस्टेंस भी है 0। तो पहला पॉइंट तो आपका यही हो गया, टाइम यहाँ क्या है 0, डिस्टेंस यहाँ क्या है 0, तो ये 0 हो गया। जब टाइम है 1 सेकेंड, डिस्टेंस है 10, तो टाइम है 1 सेकेंड, इधर से ऊपर जाइए इधर से जाइए, 10 मीटर है यहाँ से, दोनों जहाँ कट किया उसका 1 पॉइंट हो गया, ठीक है। अब टाइम है 2, तो डिस्टेंस कितना है 20, ये 2 है और ये है 20, तो 2 से बढ़िए ऊपर, 20 से बढ़िए लेफ्ट राइट साइड, ये दोनों यहाँ कट गया, यहाँ पर 1 पॉइंट हो गया। अब टाइम है 3 सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना है 30, टाइम है 3 सेकेंड, डिस्टेंस कितना है 30, इधर से इधर बढ़िए और इधर से 30 मीटर से बढ़िए, दोनों यहाँ कट किया, यहाँ 1 पॉइंट हो गया। टाइम है 4 सेकेंड, अब खींचिए आप लोग भी, अब तो आप खींच सकते हैं, 4 सेकेंड और डिस्टेंस कितना है 40, टाइम है 4 तो यहाँ से बढ़िए, डिस्टेंस कितना है 40 तो यहाँ से बढ़िए, 1 पॉइंट आपके पास ये हो गया। टाइम है 5, डिस्टेंस है 50, तो टाइम है 5, इधर से 5 से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे डॉट 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 करके, और 50 क्या है, 50 से इधर बढ़ेंगे। देखिए 1 पॉइंट जहाँ पर दोनों मिलता है, ये वाला और ये वाला, वो पॉइंट हो गया। अब देखिए कार ए का हमारे पास सब कुछ तैयार है, ठीक ना, और इसका ग्राफ कैसा होगा, ये सब पॉइंट को मिला दीजिए, इसको इससे 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 इसको मिला दीजिए। देखिए एकदम सीधा लाइन जाएगा, हमारा कुछ टेढ़ा मेढ़ा हुआ है लेकिन आपका जो है एकदम सीधा जाएगा। यहां लिख दीजिए कार ए, है ना, मतलब ये कार ए का ग्राफ हो गया। और इसका स्पीड कितना होगा बताइए, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब देखिए 50 में 5 से डिवाइड करिए क्या होगा 10, 40 में 4 से करिए क्या होगा 10, तो इसका स्पीड कितना हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग जो है जो करने जा रहे हैं वो किसका ग्राफ खींचेंगे बताइए फटाफट। अब हम लोग जो है कार बी को प्लॉट करेंगे। कैसे करेंगे, अब इसको भूल जाइए, इसका काम यहां पर हो गया है। अब इसको और इसको याद रखिए, जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस कितना है कार बी का 0 है, मतलब दोनों 0 है यहां पर। जब टाइम 1 है तो डिस्टेंस कितना है 20, अरे वाह, यहां से बढ़िएगा यहां से बढ़िएगा, है ना, तो ये दोनों कहां कट करता है यहां पर है, ये हुआ 1 पॉइंट, है ना। जब टाइम है 2 तो ये हो गया, टाइम है 2 तो डिस्टेंस कितना है 40, टाइम है 2 तो यहां से बढ़ेंगे, बढ़ते इधर से चलेंगे 40 वाले से बढ़ेंगे, ये दोनों कहां यहां पर मिलेंगे, यहां पर 1 पॉइंट हो गया, जहां दोनों मिलता है दूसरा पॉइंट हो गया। अब देखिए जब टाइम है 3 सेकेंड तो डिस्टेंस कितना है 60 मीटर, टाइम 3 सेकेंड ये है, यहां से ऊपर बढ़िए और यहां 60 वाले से ऊपर बढ़िए, ये दोनों कहां मिलते हैं यहां पर मिलते हैं, यहां 1 पॉइंट हो गया, जहां पर मिलते हैं दोनों उसको क्रॉस दे दीजिए, यहाँ पॉइंट घुमा के सर्किल दे दीजिए छोटा सा। और जब टाइम है कितना हो 4 सेकेंड, डिस्टेंस कितना है 80, ये 4 वाला पॉइंट है, यहाँ से बढ़ते हैं, बढ़ते बढ़ते चलेंगे, इधर 80 वाले से चलेंगे, ये दोनों यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ 1 पॉइंट हो गया आपका। और जब टाइम है 5 सेकेंड तो डिस्टेंस कितना है 100 मीटर, है ना। तो टाइम ये 5 सेकेंड वाला है ना, यहाँ से चलते हैं, ये कार बी के लिए है, 100 किधर है यहाँ है, इधर से भी चलते चलिए, और जहाँ पर मिल जाए दोनों वहाँ पर 1 पॉइंट दे दीजिए। अब देखिए अब क्या करना है आपको, इसको मिला देना है जितना पॉइंट है कार बी का,
कार बी का जो भी पॉइंट है उसको आप मिला दीजिए। तो अब देखिए, इसको इससे जब आप खींचेगा ना, मेरा कुछ टेढ़ा मेढ़ा आया है, लेकिन आपका एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा। ये किसका है? कार बी। और इसका स्पीड क्या है बाबू, बताइए तो? क्या डिस्टेंस कितना है? 100। टाइम कितना है? 5। तो 100 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा? 100 डिवाइडेड बाय 5 स्पीड कितना होगा? 20 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम है 44 और तो डिस्टेंस कितना है? 80। 80 डिवाइडेड बाय 4 कितना जाएगा? 20। देखिए हर जगह स्पीड इसका कितना है? कार बी का 20 है। तो यहां लिखेंगे 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। देखिए आज हम लोग जो है हंसते खेलते हुए होली के जस्ट बाद, कल हम लोग कलर का खेल खेल रहे थे और आज हम लोग ग्राफ का, वी आर प्लेइंग विथ ग्राफ्स, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए तो कितना सुंदर लग रहा है, ग्रीन, लाल, ब्लैक, ब्लू, है ना, कलरफुल है। तो ये समझिए कि ग्राफ का होली खेल रहे हैं हम लोग, नहीं, ग्राफ का होली खेल रहे हैं। तो अब देखिए कार ए का ग्राफ ये हो गया, स्पीड कितना है कार ए का? 10 मीटर पर सेकेंड। और कार बी का ग्राफ है ब्लैक वाला और इसका स्पीड कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। ज्यादा तेज कौन चल रहा है? कार बी, क्योंकि यह है 20, यह है 10। और एक चीज देखिए, जो जितना तेज चलेगा, जो धीरे चल रहा है, जिसका स्पीड कम है, उसका ग्राफ आता है नीचे, और जिसका स्पीड जाता है उसका ग्राफ कहाँ आता है? ऊपर, है ना। और कार सी लेंगे और ऐसा डाटा देंगे तो पता चलेगा कि वो आपका और ऊपर आ गया, और ऊपर आ गया। तो एक ही ग्राफ में अलग अलग कार का आप डाटा डाल करके निकाल सकते हैं, है ना, है ना, मजेदार। अब देखिए इसको आप नोट कर लीजिए यहां तक, इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा ग्राफ शीट मंगा करके। जो पढ़ना है उसमें डूब जाना है। और देखिए फिजिक्स याद करने वाला ही चीज नहीं है, समझने वाली बात है। अब हम लोग ये सब समझ लिए, अब देखिए तो क्या फायदा हुआ? ये तो आप बनाए हैं, बनाना सीख लिए हैं। सपोज के लिए क्वेश्चन आता है, अभी हम पूछेंगे, बताएंगे आपको। ये वाला हो गया ना काम, इसको नोट करिए तो फिर जो है देखते हैं आगे। नोट कर लीजिए इसको। खूब मन से पढ़िए, अभी का मेहनत रंग लाएगा, एकदम एक्सपर्ट बन जाइएगा फिजिक्स में। इतना मज़ा आएगा फिजिक्स पढ़ने में, है ना। कोई चीज़ क्यों होता है, कैसे होता है ना, सब आपको समझाते जा रहे हैं। तो ये हो गया, पहले इसको बना लीजिएगा, उसके बाद अभी रफ में खींच लीजिएगा, लेकिन ग्राफ शीट में बनाइएगा तो पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा कैसे ग्राफ बनाते हैं। अब देखिए बच्चों, तो हम लोगों ने इस ग्राफ की सहायता से बहुत, ये भी क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। कार बी का स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। कार ए क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है, ये भी, है ना। हम यहां बोल सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। किसके लिए? कार बी के लिए। और कार ए का क्या है? यह है यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। ये स्पीड निकाल रहे हैं, क्या है? यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि इसके हर पॉइंट पर स्पीड कितना है? हर पॉइंट पर स्पीड है कांस्टेंट, है ना।
हर पॉइंट पर स्पीड है कांस्टेंट। वेरी गुड। तो ये बात जो है आपको क्लियर हो गया। अब हम इसको डिलीट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, वेरी गुड। इसको नोट कर लीजिए। अभी पावर चला गया है, हो सकता है कि, लेकिन विजिबल होना चाहिए शायद। ठीक है, ओके। हाँ तो बच्चों देखिए, ये आपको क्लियर है। इसमें हमने क्या सीखा है? इसमें हमने सीखा है डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे अगर हमको डाटा दिया हुआ है। डाटा में क्या क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, तो टाइम का भी डाटा रहेगा और डिस्टेंस का भी डाटा रहेगा। दूसरी बात है, इसमें हम लोग दो कार ले लिए हैं, कार ए कार बी, है ना, ठीक है। और इसमें जो है हमको ये मालूम है कौन सा कार कितना डिस्टेंस चला है कितना टाइम में। कार ए का हम प्लॉट किए, पॉइंट ढूंढे, है ना इसमें, और कार बी का। अब देखिए कार ए का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, हर जगह इसका स्पीड इतना ही है, इसलिए बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। किसका? कार बी, कार ए का। और कार बी का कितना है स्पीड? 20 मीटर पर सेकेंड, है ना। कैसे निकाले हैं कार बी का स्पीड? ये टाइम है, ये है कार बी का ग्राफ है ना। ये टाइम कितना है? 5 सेकेंड। तो यहां से यहां आ जाइए, डिस्टेंस कितना है? 100। तो 100 यहां से यहां तक हो गया, यहां से तक 5 हो गया। इसमें से मतलब यहां से यहां तक जो है वैल्यू, उसमें से यहां तक का वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए, तो अब इसका स्पीड मिल जाएगा। 4 सेकेंड में निकालना होगा तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस लेंगे और यहां से यहां तक का टाइम लेंगे। 3 सेकेंड में स्पीड कितना है निकालना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, 3 वाले के सामने में कितना डिस्टेंस है, इतना है डिस्टेंस, उसमें यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना है इसे डिवाइड कर देंगे। इसी तरह से 2 सेकेंड में क्या होगा, हर जगह आपका इतना ही आता है। क्योंकि हर जगह स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ भी स्पीड कार ए में भी कांस्टेंट है, क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड, जो बदलता नहीं है, कांस्टेंट स्पीड, है ना। स्पीड कांस्टेंट होता है ना, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हैं आप, इसको यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हैं। अब इसको डिलीट करते हैं और देखिए 2 चीज़ हमने सीखा है, उसके बारे में अब आपको तुरंत बता देंगे, आप नोट कर लीजिएगा। फिर जो है कभी भी जीवन में कोई भूल नहीं होगा, ये हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मोशन बोलिए, चाहे यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब क्या होता है? इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट is constant, that is, इसका मतलब क्या हो गया? constant मतलब speed does not change with respect to time। यानी टाइम बदलने के साथ अगर स्पीड चेंज ना हो, यानी स्पीड कांस्टेंट हो। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? स्पीड डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ओके, हाँ। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिफिनेशन क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, है ना। तो अगर ये याद है तो ये भी याद हो गया, जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट,
यहां क्या लिखे हैं? इज नॉट कांस्टेंट। दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया? स्पीड चेंजेज विथ respect to time. It is called क्या? नन डैश यूनिफॉर्म मोशन। देखिए दोनों का मतलब समझ गए ना? क्लियर है? यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट, और इसमें क्या होता है? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एकदम क्लियर, इसमें स्पीड कांस्टेंट, इसमें नॉट कांस्टेंट। स्पीड कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि टाइम के साथ ये चेंज नहीं करता है, तब हुआ कांस्टेंट। और टाइम के साथ जो है 2 सेकंड में है, मान लीजिए कि फर्स्ट सेकंड में इसका टाइम है, इस डिस्टेंस कवर किया है 10, वो आपके कोर्स में नहीं है, ठीक है ना? तो यहाँ जो हम लोग ग्राफ में देखे थे सब में जो है ना इक्वल डिस्टेंस कवर करता था, है ना? और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, तो अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए, तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इतना ठीक है? समझ गए आप लोग? इसको नोट कर लीजिए, तो फटाफट नोट कर लीजिए और सेट कर लीजिए मन में। कितना आसान है, सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन स्पीड कांस्टेंट, ये दिमाग में रखिए। नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड नॉट कांस्टेंट। नॉट कांस्टेंट मतलब वेरिएबल, जो बदलते रहता है। इतना याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब देखिए, इसको नोट कर लिए। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। सपोज करिए कि हम लोग घर से निकलते हैं और स्कूल जाते हैं। तो क्या घर से स्कूल जो जाते हैं हम लोग, तो क्या हमारा स्पीड जो होता है, जो मोशन होता है, क्या वो कांस्टेंट होता है? सपोज करिए आप साइकिल से जा रहे हैं, या आपके बड़े भाई या बहन आपको स्कूटी से स्कूल ले जा रहे हैं, या कार से ले जा रहे हैं, बाइक से ले जा रहे हैं, या स्कूल बस से आप जा रहे हैं। तो वो जो मोशन होता है यूनिफॉर्म होता है कि नॉन यूनिफॉर्म होता है? सोचिए, घर से निकल गए, कुछ दूर गए, पता चला उधर से एक गाड़ी आ रही है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्पीड कम करना पड़ेगा। अब स्पीड थोड़ा सा बढ़ाए, रोड क्लियर है, पता चला वहाँ पर रोड जाम है, तो क्या होगा? फिर स्पीड को कम करना पड़ेगा, या रुकना भी पड़ सकता है। तो क्या होता है ना कि टाइम के साथ साथ स्पीड बदलते रहता है। तो डेली लाइफ में हम लोग जो है ना, हम लोग जो चलते हैं कोई चीज़ से, बस से, कार से, इससे क्या होता है ना, स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता है, वो बदलते रहता है। तो मतलब क्या है? डेली लाइफ में स्पीड हमारा क्या रहता है? मोशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म रहता है। समझ गए इसको? क्लियर है ना? बिल्कुल, है ना? जब हम लोग रोड पर चलते हैं तो देखिएगा ना, आप साइकिल से किसी तरह से जाइए, रोड तो पूरा क्लियर रहता नहीं है, और मान लीजिए कहीं कुछ सामने में कुछ नहीं मिला और एक चौराहा है, चौराहे पर घूमना है, तो वहाँ पर तो आपको स्पीड कम करना ही पड़ेगा। या रोड में मान लीजिए गड्ढा है, तो वहाँ तो आपको स्पीड कम ज़्यादा करना ही पड़ेगा। तो क्या जहाँ स्पीड चेंज किए वो हो गया नॉन यूनिफॉर्म। थोड़ा कहीं भी थोड़ा सा भी चेंज किए, ज़्यादा कम किए, क्या हो गया? नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो डेली लाइफ में हम लोग जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही फेस करते हैं, है ना? वैसे जो कंसेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया है ना? वेरी गुड। अब देखिए, एक दो सवाल बनाते हैं ना। ग्राफ का सवाल कैसा होता है सर, बताइए थोड़ा सा। कैसा आप बता रहे थे, बहुत ही अच्छा होता है, बहुत मज़ा आता है बनाने में। आप देख करके बता सकते हैं। वेरी गुड, बता सकते हैं आप देख करके। कैसे बताएंगे? सो देखिए, तो पहले इसको नोट तो कर लीजिए, नोट कर लीजिए, तो नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है? तो हम 5 से 0 तक गिनते हैं और आप ले लीजिए इस बीच में। 5 4 3 2 1 0, है ना? अब इसको मिटाने दीजिए।
बहुत अभी मज़ेदार चीज़ हम लोग सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, आप अपना क्वेश्चन नंबर चेंज करते रहिएगा, सीरियल नंबर मेंटेन करिएगा, ठीक है। इसको हमको लगता है मोस्ट प्रोबेबली 4th है। विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस, टाइम ग्राफ, answer the following questions। हाँ, एक ग्राफ दे दिए हैं नीचे और आपको ज़्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं। ग्राफ को देख करके आपको जो सवाल पूछ रहे हैं उसका आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है, which car moves at the highest speed? वाह, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है आपका, लेकिन अभी तो आपको हम ग्राफ तो दिए ही नहीं हैं, है ना। पहले ग्राफ ही बना देते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन पूछेंगे। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन बनाएंगे वैसे वैसे आप आंसर भी देते चलिएगा, है ना। तो क्वेश्चन में जो ग्राफ है यह ऐसा करके ग्राफ है। देखिए यह है O, यह है X, यह है Y, यह है टाइम, यह है आपका डिस्टेंस, है ना। ऐसे करके ये टाइम है, ये। अब इसमें जो है आपका कितने ग्राफ हैं भाई? दे रहा हूं तुरंत। यह है कार A, ओके, गुड। यह है आपका कार B, ठीक है। यह है आपका कार C। देखिए अच्छा लग रहा है ना। इसलिए मैंने कहा था आज हम लोग पढ़ाई में होली का खेल खेल रहे हैं, क्योंकि ग्राफ का खेल है ये। यह है कार D। देखिए कैसा लग रहा है? खुश है ना, मजा आ रहा है। अब जो क्वेश्चन है मैं क्वेश्चन लिखते जाऊंगा और आप आंसर जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है विच कार्स स्पीड इज हाईएस्ट, बताइए तो। दूसरा, विच कार इज मूविंग, विच कार्स स्पीड इज लोएस्ट, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है पुट या शो द स्पीड ऑफ कार्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या असेंडिंग ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
शो द स्पीड ऑफ कार्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए इतना क्वेश्चन आपको पूछ दिया, ये ग्राफ है, और मुझे लग रहा है आप लोग जो बहुत स्मार्ट बच्चे निकले भाई, आप लोग सब बना दिए इसको। कितना अच्छा लगता है ना, फिजिक्स मजा आ रहा है ना पढ़ने में। विच कार्स स्पीड इज हाईएस्ट, डी का सबसे जितना ऊपर उतना ज्यादा स्पीड, है ना। सर ये कैसे आप बता रहे हैं? एक टाइम ले लीजिए, कहीं भी टाइम है ना, यहां से आगे पढ़िए, ये डिस्टेंस कार ए के लिए इतना है, कार बी के लिए बढ़ गया, सी के लिए और बढ़ गया, डी के लिए और बढ़ गया, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस किस में है ना, इसके लिए है ना। तो जब इसमें से इसको डिवाइड करेंगे तो अलग अलग वैल्यू मिलेगा, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? डी का। या दूसरा याद रखिए, जो ग्राफ जितना ऊपर रहेगा उसका स्पीड क्या होगा? उतना ही ज्यादा रहेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? विच कार्स स्पीड इज हाईएस्ट। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? लिखते हैं रेड कलर से, है ना। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? डी। आंसर क्या होगा? कार डी। दूसरा क्या है? विच कार्स स्पीड इज लोएस्ट, जो सबसे नीचे वाला है वो होगा लोएस्ट। क्या लिखेंगे? इसका आंसर क्या होगा? कार ए। और शो द स्पीड ऑफ कार्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बढ़ते जाइए, इसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ क्रम। और इसका अपोजिट क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, ये सब क्या हो गया? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मान लीजिए कि ये कार का स्पीड, देखिए इसको कैसे लिखेंगे? कार डी का सबसे, इसमें क्या होगा? असेंडिंग में जो सबसे कम होगा पहले होगा वो, हाँ। तो ए है ना, ए से छोटा बड़ा कौन होगा? बी का स्पीड। बी से बड़ा किसका होगा? सी। और सबसे बड़ा किसका होगा? डी। इसको क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर, है ना। और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले कौन आएंगे? बोलिए, डी। ये किससे बड़ा है? सी। ये किससे बड़ा है? बी। और ये किससे बड़ा है? ए। ठीक ना। देखिए, तो आप सोचते होंगे कि ए बी सी डी कर दिए। देखिए क्या है ना, यहां हम एज्यूम कर लिए हैं कि ए बी सी डी जो है ना, ये कार का स्पीड भी रिप्रेजेंट करता है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो गया? जो सबसे बड़ा है उसको पहले लीजिए, उससे जो छोटा है, जस्ट छोटा है, उसके बाद लीजिए, उससे छोटा उसके बाद, उससे छोटा उसके बाद, है ना। इसको बोलता है डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर, और असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग ऑर्डर। उसमें सबसे छोटा लीजिए पहले, उससे बड़ा उसके बाद, उससे भी बड़ा उसके बाद, उससे भी बड़ा उसके बाद लेना है। क्लियर हो गया? देखिए, है ना मजेदार। और एक बात बता दिए कि कार ए का स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है, याद रखिए। कार बी का स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। कार सी का स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। कार डी का स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। क्लियर है ना। सभी कार का स्पीड क्या है? यहां पर यूनिफॉर्म है। स्पीड है अलग अलग, क्या सबका स्पीड इक्वल है? नहीं, अलग अलग है, लेकिन यूनिफॉर्म है। क्लियर? यूनिफॉर्म मोशन है। ये भी क्लियर हो गया आपको। तो दो चीज हो गया, इसमें सवाल भी आपने बना लिया, है ना। देखिए, ओके, इसको नोट कर लीजिए। आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है? तो रेड वाला कुछ फीका है,
नहीं, रेड कलर से कुछ फीका है। काम चला लीजिए। सिंबल तो क्लियर है। एक आध सवाल और बनाते हैं। जो भी काम करना है पूरा मन लगा के करना है ना? बस तो क्या कहते हैं, इतना ही रहने दें? ठीक है, ओके, इतना रहने देते हैं। एक चीज़ और थोड़ा अगर आप सीख लीजिए ना तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना? थोड़ा सा और, क्योंकि ग्राफ इसमें हम लोग कर रहे हैं। यूनिफॉर्म स्पीड तो आप सीख गए। अब एक ग्राफ और बनाते हैं। ये ठीक है ना? ठीक है, इसको आप नोट कर लिए हैं? ठीक, थोड़ा सा बढ़ते हैं इसमें। हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि पूरा कंसेप्ट हमको इस चैप्टर का पूरा क्लियर रहे। एक चीज और आपको बताते हैं कि एक तो ग्राफ प्लॉट करिए। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ with the help of following data। ठीक ना? क्या है आपका, यहां आंसर लिख देते हैं। टाइम कितना है आपका? सेकेंड में। और डिस्टेंस कितना में है? मीटर में। बहुत ही मजेदार है ये, इसलिए मैं सोचा कि आपको ये बता ही दूं। ठीक है, टाइम है 0, डिस्टेंस है 10, टाइम है 1 सेकेंड, डिस्टेंस है 10, टाइम है 2 सेकेंड, डिस्टेंस है 10, टाइम है 3 सेकेंड, डिस्टेंस है 10, टाइम है 4 सेकेंड, डिस्टेंस है 10। सर ये क्या आप ये तो समझ में नहीं आ रहा है सर, ये क्या हो गया? ये तो बढ़ते जाता था, यहाँ पर तो है ना बढ़ ही नहीं रहा है, सब 10 10 10 करके सर आप दे दिए हैं, है ना? ये कैसे बनेगा? देखते हैं बना करके देखते हैं, और जब बन जाएगा तो बोलेगा अरे बाप रे बाप, मज़ा आ गया इसमें। तो टाइम दिया हुआ है सेकेंड में और डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर में। लेकिन क्या है, इसके पहले जो बनाए थे ये बढ़ता था, नहीं, यहाँ पर तो सब इतना ही है। ऐसा क्या है इसमें? देखते हैं क्या है, अभी तुरंत हम लोग पता कर लेंगे। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया, जब भी ग्राफ खींचेंगे ऐसे कर देंगे वाई एक्सिस। नीचे वाले में भी ऐसे कर दीजिए, लिख दीजिए वाई डैश और इधर लिख दीजिए एक्स डैश, यहाँ ओ लिखिए, इसको बांट दीजिए 1 इक्वल होना, डिवीजन होना चाहिए। 3 4 5 6 7 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 6 सेकेंड, 7 सेकेंड। यहाँ क्या लिए हैं? टाइम लिए हैं। किसमें? यूनिट क्या है? सेकेंड, ब्रैकेट में लिख दीजिए और एरो मार दीजिए। और इसमें क्या ले रहे हैं? डिस्टेंस, है ना? डिस्टेंस ऐसे कर दीजिए। कौन चीज में? मीटर में, एम लिख दीजिए ब्रैकेट में। अब हम लोग करते हैं। अच्छा, यहाँ देखिए 10, चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। यह है 10, यह है आपका 20 मीटर, है ना? यह है आपका 30 मीटर। ज़्यादा लेने का जरूरत नहीं है इसमें। अब देखिए पॉइंट चूज करते हैं हम लोग, आसान है। देखिए जैसे वो बनाए थे वैसे ही। टाइम है 0, डिस्टेंस कितना है? 10। टाइम 0 कहाँ होगा? यहाँ पर। और डिस्टेंस 10 कहाँ होगा? यहाँ पर। मतलब टाइम जब 0 है तो डिस्टेंस कितना है? 10।
तो एक पॉइंट यहां हो गया। टाइम है 1 सेकेंड, डिस्टेंस है 10, मतलब इधर से बढ़ते हैं इधर, इधर से बढ़ते हैं इधर, ये यहां कट हो गया। टाइम है 2 सेकेंड, अभी भी तो सर डिस्टेंस 10 ही है। टाइम है 3 सेकेंड, डिस्टेंस कितना है? 10 ही है। टाइम है 4 सेकेंड, डिस्टेंस कितना है? सर ये क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ नहीं, जो दिया हुआ है पहले उसको पॉइंट को सेलेक्ट कर लीजिए और इसको प्यार से आप मिला दीजिए जितना पॉइंट है। तो पहला पॉइंट कहाँ है? यहाँ। लास्ट पॉइंट यहाँ है। ओ हो, हाँ, इसको मिला दीजिए। लीजिए, ये रहा। यही तो हम कह रहे थे, मिला दीजिए इसको। ठीक है। आपने यहाँ आप क्या देख रहे हैं कि समय निकल रहा है लेकिन डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है। ये कब होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट कहीं पर रखा हुआ है, चल नहीं रहा है, उसका स्पीड क्या है ना? क्या है? कुछ नहीं है, वो क्या है? फिक्स्ड है एक जगह पर। समझ गए? ठीक है, ये वाला। तो इसमें क्या हो रहा है? समय के साथ समय जा रहा है लेकिन ये कहीं पर खड़ी है। सपोज करिए कि आपका पार्किंग जो है, आपके मान लीजिए आप यहाँ पर हैं और ये गाड़ी यहाँ खड़ी है 10 मीटर पर। समय सेकंड बीत रहा है लेकिन ये वहीं पर खड़ी है, मतलब पार्क्ड किया हुआ है। क्या हुआ है? कहीं पर पार्क्ड है। कितना है ना? ओके, तो यही बात है, यहां पर है। और अगर मान लीजिए यहां भी रहेगा, 0 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कहीं पर एक जगह पर ये पड़ा हुआ है। ठीक है, गुड। अब देखेंगे हम लोग, इतना क्लियर हो गया ना? इसका ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा, है ना? एक जगह पर ये कहीं खड़ी है ना? समय के साथ साथ ये 10 मीटर पर कहीं पर खड़ी किए हैं, वहीं पर है। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट एक ठो और देखते हैं, उसके बाद जो है हम लोग आज कुछ नहीं करेंगे, छुट्टी ले लेंगे, है ना? आपको क्या पसंद है खाना? बोलिए। आज तो हम लोग सवेरे सवेरे ढाबा में ही खाना खाए ना। जो पहला सवाल बना रहे थे, ढाबा में खाना खा लिए हैं, इसलिए अभी भूख तो लगी नहीं होगी। क्यों? चलिए अब क्या करते हैं, एक ग्राफ लेते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द uniform and non-uniform motion in the graph. ठीक है, तो क्या है? ग्राफ कैसा है? ये है। देखिए एक जो है ग्राफ है, इसमें ये इधर क्या लिए हैं? टाइम। इधर क्या लिए हैं? डिस्टेंस। अब देखिए जब हम ग्राफ खींचे हैं, क्वेश्चन में जो ग्राफ है वो किस टाइप का दिया हुआ है? एक जो है, चलिए एक जो है आपका सीधा है, कार ए, और दूसरा वाला जो है वो ग्राफ कैसा है सो देखिए। वो है आपका ऐसे गया है, सॉरी, हाँ, वो दूसरा वाला क्या हुआ है? ऐसे करके ऐसे हो गया है भाई। यह है कार बी,
है ना, इस टाइप का है। और कार सी जो है ऐसा भी हो सकता है, इस टाइप का भी हो सकता है। तो अब बताइए इसमें यूनिफॉर्म मोशन कौन सा है? लिखेंगे कार ए, इसका कौन सा मोशन है? यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि स्पीड इसमें जब हम लोग पढ़े हैं कांस्टेंट स्पीड रहता है, तो एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे चलता है ना। तो कार ए का स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म, है ना। यूनिफॉर्म मोशन बोलिए, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। यह है कार सी। कार ए का क्या है? कार बी का क्या है मोशन बताइए? कार बी का मोशन क्या है? कार बी देखिए स्ट्रेट लाइन नहीं ना है, ये घूम गया है। कार सी भी घूम गया है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन नहीं है। तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, है ना। ये होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और कार सी जो होगा ये भी क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना। आ गया मजा? देखिए तो आप ग्राफ देख करके ही बता दिए, है ना, कौन सा मोशन यूनिफॉर्म है, कौन सा मोशन नॉन यूनिफॉर्म है ना। गुड, ठीक है। अब जो है आज यहाँ हम लोग रुकते हैं, और नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। आप क्या करिएगा, आप इसको, हाँ, आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और खुद भी बना करके देखिए, है ना। अपने से करने से, और ग्राफ जरूर खींचिएगा, है ना। अच्छी बातें हैं ये सब। चलिए तो आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी ये चैप्टर चलेगा मोशंस एंड टाइम, अधिक से अधिक हमको लगता है और एक वीडियो और बनाते हैं इसका, उसमें हो जाना चाहिए, ठीक ना। ठीक, खूब मन लगा के पढ़िए।